हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में बी चैप्टर का प्रश्न वाली 9.3 का प्रश्न 7 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी यार पहली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। प्रश्न 7 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कर दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 7 क्या कह रहा है। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज का विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है, ठीक है। देखिए यहाँ आपका क्या बोला गया प्रश्न में, एक चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? जो एक वृत्त के अंदर बना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक वृत्त बनाना होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने एक आपका वृत्त बना लिया, देखिए, ठीक है। वृत्त के अंदर मैंने एक चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। और इस चतुर्भुज का हम लोग नामकरण कर देते हैं कि इसको हम लोग नाम दे देते ए, इसको हम लोग नाम दे देते हैं आपका बी, इसको सी और इसको डी, ठीक है। अब देखिए बोला गया है इसके जो विकर्ण है, मैंने विकर्ण बना लीजिए। चलिए मैं विकर्ण बना लेता हूं। ठीक है, ए से सी को मिला लिया और क्या करूंगा, बी से डी को मिला लेता हूँ, ठीक है। लीजिए बी से डी को मैंने मिला लिया, ठीक है। अब देखिए आपका विकर्ण बन गया, ठीक है। ये विकर्ण जो आपका क्या है, मान लीजिए आपका ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। चलिए, और बोला गया है विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाली, तो विकर्ण इसके शीर्षों से जा रही है, ठीक है। जो वृत्त के व्यास हो, तो ये आपका वृत्त का व्यास भी है, ठीक है। ये तो आपका चक्रीय चतुर्भुज का विकर्ण है ए सी और बी डी, और ये आपका वृत्त का व्यास भी ए सी और बी डी, ठीक है। चलिए, तो अभी सिद्ध क्या करना है, एक आयत आपको सिद्ध करना है, या एक आयत है ए बी सी डी, एक आयत है, ठीक है। तो ये जो चतुर्भुज है ए बी सी डी एक आयत सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम क्या करते हैं, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के हम गुण जानते हैं कि इसका जो व्यास जो होता है आयत का वो आपस में बराबर होता है, ठीक है। अगर हम ए सी बराबर बी डी अगर सिद्ध कर लेते हैं तो हम यहाँ साबित हो जाएगा कि चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, आयत है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं, और जो हमें सिद्ध करना है लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं हल, हल। देखिए हल में हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं माना कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। लिखते हैं माना कि माना कि माना कि चक्रीय चतुर्भुज 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 ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी के शीर्ष के शीर्ष के शीर्ष क्या है, ए बी सी और डी है, और आपका डी है। चलिए ठीक है, तथा चक्रीय चतुर्भुज तथा चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण ए सी और बी डी एक ही वृत्त के व्यास है, ठीक है। एक ही वृत्त के व्यास है, वृत्त के व्यास है। चलिए ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो जो हमें सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं, लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध हमें करना है ये जो ए बी सी डी चतुर्भुज एक आयत है, ठीक है। तो लिखिएगा चतुर्भुज
चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है, आयत है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या लिखना है, यहाँ उत्पत्ति लिखना होगा, उत्पत्ति, उत्पत्ति भी हम लोग सिद्ध करने का काम करते हैं। ठीक है, आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, प्रमाण भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग तो सिद्ध कैसे करेंगे। देखिए देखिए हम लोग जानते हैं कि जो आपका वृत्त होता है उसकी त्रिज्या आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि चूंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, बराबर होती है, होती है। जब बराबर होती है आपकी त्रिज्याएं तो क्या होगा, आपका ओ बी बराबर हो जाएगा ओ सी। ठीक है, आप लिख दीजिए ओ ए पहले, है ना, ओ ए बराबर होगा आपका ओ बी बराबर होगा ओ सी बराबर होगा ओ डी, माने सभी त्रिज्या आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये आपका होगा। ठीक है, और जब सभी त्रिज्या बराबर होगा तो देखिए यहाँ जो आपका ओ ए है और ओ सी है बराबर होगा आपस में, ओ ए बराबर ओ सी भी आपस में बराबर, क्योंकि ये भी बीच की त्रिज्या ही है तो ए बराबर ओ सी होगा। ठीक है, होगा ओ सी होगा, और ये जो ओ ए है और ओ सी है क्या आपका आधा क्या है, ए सी का आधा होगा, होगा ना। हाँ, यहाँ इसलिए दीजिएगा। ठीक है, सब त्रिज्या बराबर होगा तो इसीलिए आपका जो ओ ए है और ओ सी है ये क्या कर रहा है, ए सी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, मैंने आधा कर रहा है, इसीलिए हाफ ए सी हुआ। ठीक है, इसी प्रकार आपका ये जो ओ बी है, ओ बी बराबर किसके होगा, ओडी के होगे, ओ बी बराबर ओडी, क्योंकि ये भी तो वृत्त की त्रिज्या है। जब ए बराबर है, ए आपस में बराबर, सब बराबर है, सब आपस में बराबर ही है ना। ठीक है, तो ओडी हुआ, ये क्या कर रहा है, ओ बी ओडी आपस में बी डी को आधा कर रहा है। ठीक है, हाफ बी डी, माने अगर आधा बी डी का करते तो ओ बी और ओ डी होता है ना, तो दोनों बराबर है इसके। ठीक है, तो ये होगी आपका तो 1/AC और 1/BD। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका समीकरण इसको एक ले लीजिए और इसको समीकरण दो ले लीजिए। ठीक है, दो ले लीजिए। अब देखिए समीकरण एक और दो में देखिए हाफ हाफ आपका बराबर है और एसी और आपका बीडी बराबर है, तो देखिए हाफ आप काट दीजिएगा, एसी बराबर बीडी। ठीक है, आपका हो जाएगा बराबर, तो हम लिख सकते हैं समीकरण एक और दो से आपका क्या होगा, हाफ एसी बराबर हाफ बीडी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आधा बराबर के इधर आधा काट दिया तो आपका बचा का एसी बराबर बीडी। ठीक है, देखिए इसीलिए एसी बराबर बीडी बचा। तो देखिए एसी आपका बीडी ये दोनों आपका क्या है, वृत्त का क्या आपका व्यास है। ठीक है, तो व्यास है तो देखिए एसी बराबर बीडी, आपका क्या हो गया, वृत्त का व्यास जो आपका बराबर हो गया, माने ये जो आपका चतुर्भुज है इसका जो व्यास एसी और बीडी आपस में बराबर हो गया। और हम लोग जानते हैं कि जब किसी चतुर्भुज में आपका जो व्यास होता है वो बराबर होता है आपस में, तो यह कहलाता है, एक आयत कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है आपका आयत है, आयत है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो हम लोग लिख दे रहे हैं लास्ट में प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो देखिए ये हमें सिद्ध करना था, ये देखिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, और ये हमारा सिद्ध हो गया, क्योंकि जब किसी भी चतुर्भुज में उसका जो आपका व्यास होता है आपस में
क्या होता है, बराबर होता है, मैंने AC BD का बराबर है तो एक आयत कहलाता है, ठीक है। अतः चतुर्भुज ABCD का आयत है, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले यदि अगर वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।